है ना। पहला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। जो फ्रांस है वहां पे प्रथम विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर रखेगा 1 नंबर होगा जुलाई 1830, जुलाई 1830, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, है ना। तो इसका आंसर रखेगा 3 होगा ज्यूसेपी मैत्सिनी, ज्यूसेपी मैत्सिनी। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो तीसरा नंबर का हो जाएगा आंसर 2, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है आपसे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, है ना। जो यूरोपीय देश के किसान और मजदूर था वो किन कारणों से विद्रोह कर रहा था। तो याद रखिएगा, पहला तो गरीबी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा भुखमरी, ये तीनों कारण थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ज्यूसेपे मैत्सिनी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया, है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया ताकि उसके पास पैसा ज्यादा बने और वो युद्ध में लगा सके उन पैसों का, ठीक है। तो याद हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है ना। यह विश्वास किनका था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 नंबर महात्मा गांधी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि जो जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेला में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, है ना। कि जो किस मेला में शिरकत करने के लिए जमा हुआ था, है ना, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैसाखी मेला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर वैसाखी मेला। वैसाखी मेला के लिए वहां पे जलियांवाला बाग में सब जमा हुआ था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो याद रखिएगा 1, नमक कर। जो नमक में कर लगाया गया था ना, इसी कारण से ना आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसका होगा महात्मा गांधी, ठीक है। तीसरा नंबर महात्मा गांधी होगा। अगला सवाल देखिए, अगला यहाँ पे कहा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जो जर्मनी में एकीकरण हुआ उसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो उसका याद रखिएगा तीसरा नंबर होगा ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा डी नंबर 1922, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका होगा 1, पवन
अपर्दन, है ना, कि पवन के द्वारा हो रहा है, इसी कारण से पवन अपर्दन। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा तीसरा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जैव और अजैव। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है ना। रेगुड़ मृदा, तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं काली मृदा को। काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, काली मृदा। अगला सवाल कि जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। तो इन लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, रियो डी जेनेरियो। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं, है ना। तो याद रखिएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चौथा नंबर आंसर हो जाएगा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए दिया गया है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। भू क्षेत्र मैदान के रूप में है वो 43% है, ठीक है, 43% ही है जो आपका भू क्षेत्र मैदान है भारत में। अगला सवाल देखिए, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है ना। तो 19 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पठारी। 19 का हो जाएगा 1, पठारी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला में यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अधिक सिंचाई। तीसरा नंबर, अधिक सिंचाई। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो देखिए, कभी कभी आपको उत्तरांचल मिलेगा, कभी कभी आपको इसकी जगह पे उत्तराखंड भी लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड को ही उत्तरांचल भी कहा जाता है। तो किसका हो जाएगा दूसरा नंबर आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर, 1972 में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर, 1972 में लागू किया गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है ना। तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है ना। दामोदर घाटी परियोजना नहीं होगा, भाखड़ा ये होगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोला जाता है दामोदर घाटी परियोजना, बट याद रखिएगा बुक में आपका ये दिया हुआ आंसर, बुक में ये दिया गया आंसर आपका, ठीक है, बुक में ये आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है आपका दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। दुनिया भर में जल की कमी किस कारणों से बढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का, देखिए सूखा के कारण भी, है ना, सूखा के कारण भी, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण भी, जल की व्यर्थ बर्बादी के कारण भी। तो हो जाएगा इसका आंसर इनमें से सभी। 24 का हो जाएगा चौथा नंबर, इनमें से सभी, है ना। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था, है ना। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, फ्रेंच और डच के बीच जो है वो तनाव बढ़ने लगा था। अगला सवाल देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का हो जाएगा तीसरा नंबर, बौद्ध। 26 में जो है वो आपका बौद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 27 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है ना। तो 27 का हो जाएगा आपका आंसर 2, जनता ही है जो आपका लोकतंत्र का
क्या बोलते हैं, शक्ति का स्रोत बोला जा रहा है। अगला देखिए 28 नंबर हो जाएगा आपका कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता आपका देखिए क्षेत्र, भाषा और जाति आधार पर बंट समाज में, क्षेत्रीय विधान वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी, तो हो जाएगा इसमें से सभी जगह पे आपका आवश्यकता पड़ता है सत्ता की भागीदारी। ठीक है, सभी जगह पे सत्ता की भागीदारी का पड़ता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है ना। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सामाजिक टकराव। 29 का हो जाएगा आपका सामाजिक टकराव। सामाजिक टकराव जो है वो हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है ना। तो 30 का याद रखिएगा न्यायालय। 30 का याद रखिएगा न्यायालय। ठीक है, 30 का 1 हो जाएगा न्यायालय। तो याद रखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जरूर जाना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये जो वीडियो है वो आपको फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा हो सके, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।